हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज मैं बताने वाला हूँ ट्रम्प की हरकत के बारे में। जी हाँ, ट्रम्प का 25% टैरिफ लग गया है इंडिया पर 1 अगस्त से। एक बार फिर आ गया है एक बड़ा इंटरनेशनल तमाशा। तो सुनो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पे 25% का टैरिफ ठोक दिया और उस पर रसिया के साथ ट्रेड करने के लिए भी एक मिस्ट्री पेनल्टी के भी क्लू दिए हैं। ये क्या चक्कर है? इंडिया का क्या फायदा है, क्या नुकसान, अमेरिका का क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा और इसका आपके पॉकेट पे क्या असर पड़ने वाला है? आज हम इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे एकदम मस्त स्टाइल में। तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट करें। आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में क्या फ़र्क आने वाला है। तो दोस्तों, बात यह है कि 30 जुलाई 2025 को ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से इंडिया से यूएस में आने वाले हर एक गुड्स पे 25% का टैरिफ लगेगा। मतलब चाहे वो इंडियन टेक्सटाइल्स हो, मेडिसिन हो या स्पाइसेस हो, सब पर 25% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। और तो और इंडिया के रसिया से ऑयल्स और वेपन्स खरीदने के लिए भी एक पेनल्टी लगने वाली है। लेकिन ये पेनल्टी क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, ये अभी ट्रम्प भाई ने नहीं बताया है। सस्पेंस किंग बन गए हैं यहाँ पे। ट्रम्प का कहना है कि इंडिया के टैरिफ्स बहुत ही ज्यादा हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ्स में से एक हैं। वो बोलते हैं इंडिया मेरा दोस्त तो है लेकिन टैरिफ्स तुम्हारे बहुत ज्यादा हैं, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा कहना है ट्रम्प का इंडिया से। उनको ये भी पसंद नहीं है कि इंडिया रसिया से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, रसिया से खरीद रहा है, जबकि वो चाहते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर्स बंद हो और रसिया यूक्रेन की वॉर बंद करे। तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है इंडिया पे। ट्रम्प ने कहा कि अब मैं इन चार्ज हूं और ऐसे ट्रेड्स अब मैं नहीं करने वाला। अब इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक फेयर, बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील करना चाहते हैं। पिछले साल 2024 में यूएस का इंडिया के साथ $45.8 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट था। मतलब इंडिया ने यूएस में $45.8 बिलियन ज्यादा के गुड्स बेचे जितना उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया। ये गैप ट्रम्प को पसंद नहीं और वो इसको कम करना चाहते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है, अप्रैल में भी ट्रम्प ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन बाद में टॉक्स के लिए पॉज कर दिया था। अब 1 अगस्त 2025 को फाइनल डेडलाइन है, तो ये ट्रेड डील बनती है या फिर टैरिफ्स लगने वाला है इंडिया पे, ये देखना अहम बात होगी। चलो अब देखते हैं इंडिया के लिए क्या है इसमें फायदा। बेटर ट्रेड डील का मौका मिल सकता है। ट्रम्प ने ये टैरिफ वाला प्रेशर इंडिया को एक जबरदस्त ट्रेड डील नेगोशिएट करने का चांस दे दिया है। अगर इंडिया और यूएस एक अच्छी डील साइन कर लेते हैं जैसे चाइना ने की थी, तो इंडिया गुड्स जैसे टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और टेक प्रोडक्ट्स यूएस के बड़े मार्केट में और भी ज़्यादा बिक सकते हैं। सोचो, इंडिया मैंगोस, दार्जिलिंग चाय और हैंडीक्राफ्ट साड़ीज यूएस के हर स्टोर में आपको देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी ट्रेड पार्टनर भी हो सकते हैं। ये टैरिफ्स का धमकी इंडिया को अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। मतलब इंडिया अब यूरोप, जापान, एशियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड बढ़ा सकता है। इससे यूएस पे डिपेंडेंसी तो कम होगी और ग्लोबल मार्केट में इंडिया का दबदबा बढ़ेगा। लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट भी मिल सकता है। हाई टैरिफ का प्रेशर इंडिया मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्राइजेस कॉम्पिटिटिव होंगे और लॉन्ग टर्म में मेक इन इंडिया का बड़ा बूस्ट अपन को देखने को मिल सकता है। फार्मर की प्रोटेक्शन, जी हाँ, इंडिया अपने फार्मर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, वो किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ट्रेड टॉक सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया अपने फार्मर को प्रोटेक्ट करते हुए यूएस के साथ ट्रेड डील कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने और भी पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था यूएस के साथ जो ट्रेड डील फंस रही है ना, वो सिर्फ फार्मर्स के कारण फंस रही है। तो इंडिया नहीं चाहता है फार्मर्स में जीरो टैरिफ, तो इसी कारण ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई थी और ये अभी हमको टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो अगर इंडिया की सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर लेता है, अगर ये जो पोजीशन चल रही है, सिचुएशन जो चल रही है,
तो इसको अगर स्मार्टली हैंडल कर लेता है तो वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर के रूप में इस्टेब्लिश कर सकता है और ये पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को देखने को मिलेगा। ये इंडिया के डिप्लोमेट्स और इकोनॉमिक इमेज के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन ये सब तब होगा जब इंडिया और यूएस के बीच टॉक सक्सेसफुल होगी। इंडियन ऑफिशियल्स जैसे पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि टॉक्स में फैंटेस्टिक प्रोग्रेस तो हो रही है और वो ऑप्टिमिस्टिक्स हैं, लेकिन एक बड़ी डील अभी बाकी है। अब बात करते हैं नुकसान की, क्योंकि हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। तो एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ना तय है। 25% टैरिफ का मतलब है इंडियन गुड्स यूएस में 25% महंगे हो जाएंगे। इंडियन मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स और स्पाइसेस जैसी चीज़ें यूएस कंज्यूमर्स के लिए कॉस्टली पड़ेंगी। इससे डिमांड कम हो सकती है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स का बिजनेस घट सकता है। 2024 में इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड $190 बिलियन था और अगर एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो ये नंबर और भी घट सकते हैं। बट जिस तरीके से ट्रम्प हर एक देश पे टैरिफ वॉर खेल रहे हैं तो सभी चीज़ें मतलब अमेरिका में महंगी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें महंगी होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर टैरिफ वॉर ऐसे ही चलता रहा तो। हाँ, जॉब का रिस्क हो सकता है। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो यूएस मार्केट पे डिपेंड करते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फार्मा कंपनीज है और आईटी सर्विसेज है, उनको बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इनको अब अदर मार्केट भी देखना पड़ेगा। इनको फैक्ट्रीज बंद होने का डर सता सकता है और वर्कर्स के जॉब्स खतरे में पड़ सकते हैं, खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए। लेकिन अगर बहुत जल्दी ये नए मार्केट को ढूंढ लेते हैं तो ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। रसिया ट्रेड से पेनल्टी इंडिया को मिल रही है। जी हाँ, इंडिया का रसिया के साथ ट्रेड स्ट्रेटेजिक है और रसिया से सस्ता ऑयल, मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिलता है जो इंडिया के एनर्जी और डिफेंस नीड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर यूएस इस पर पेनल्टी लगाता है तो इंडिया के लिए ऑयल और वेपन्स के प्राइजेस बढ़ सकते हैं जो इकोनॉमी पे बोझ डालेगा। ग्लोबल इमेज पे भी असर पड़ने वाली है। ट्रम्प ने इंडिया को टैरिफ किंग और बिग एब्यूसर बोल के थोड़ी सी बदनामी तो कर दी है। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुले तो वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरते माइनस में दिखाई दे, क्योंकि वो सब सोचेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड करना रिस्की है। ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट पे भी असर डाल सकता है। रिटेलिएशन का रिस्क भी है अगर इंडिया जवाब में यूएस गुड्स पे टैरिफ लगा दे, जिस तरीके से चाइना ने किया था। तो ये एक ट्रेड वॉर शुरू कर सकता है। इससे दोनों कंट्रीज के बिजनेस और कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट्स बोल रहे वो अपने नेशन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। लेकिन ये टैरिफ का असर शॉर्ट टर्म में थोड़ी टेंशन जरूर दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्लू जरूर इंडिया को देने वाला है। अब चलो ट्रम्प के साइड के सीन को देखते हैं। ट्रेड डेफिसिट कम होगा जिस तरीके से इंडिया के साथ अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका इसमें ट्रेड डेफिसिट देख रहा है कि यूएस का इंडिया के साथ $45.8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। टैरिफ से इंडियन गुड्स यूएस में महंगे होंगे, जिससे यूएस के लोकल प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लोथ्स और फूड आइटम्स को बूस्ट मिलेगा। ये ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का बड़ा पार्ट है और इसी को ट्रम्प जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टैरिफ वॉर जब से आए हैं तब से ये खेल कर रहे हैं, तो ये इसी के कारण कर रहे हैं। यूएस इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन होगी। टैरिफ से यूएस के मैन्युफैक्चरर्स और फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडियन गुड्स से कंपटीशन कम हो जाएगा। यूएस का डेयरी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुश हो जाएगा। यूएस के लिए इंडिया का फार्म सेक्टर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और वो इसको टैप करना चाहते हैं। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है रसिया को सरपास करने के लिए। इंडिया का जो साथ मिल रहा है रसिया को, तो ट्रेड पे पेनल्टी लगा के ट्रम्प जो है रसिया को आइसोलेट करना चाहते हैं। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा मूव है जिससे वो रसिया पे प्रेशर डाल सकते हैं यूक्रेन वॉर के लिए। लेकिन मैं अगर एक चीज़ देखूं कि जिस तरीके से रसिया काम कर रहा है, अगर प्यार से बात करेंगे तो वो मान जाएगा। इस तरीके की हरकत करेंगे तो हो सकता है चाइना, इंडिया, रसिया मिलके अमेरिका की बैंड बजा दे। एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी मिलेगा। टैरिफ का मतलब है यूएस गवर्नमेंट के लिए एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस या सोशल प्रोग्राम्स में लगाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नेगोशिएशन पावर। टैरिफ्स की धमकी देकर ट्रम्प इंडिया को एक फेवरेबल ट्रेड डील के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा था कि इंडिया का ट्रेड पॉलिसी बहुत ही
प्रोटेक्शनिस्ट है और ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया अपने मार्केट को यूएस के लिए खोले। अमेरिका के नुकसान की अगर बात करेंगे तो कंज्यूमर्स के लिए तो महंगा होने वाला है। इंडियन गुड्स जैसे जेनरिक मेडिसिन, स्पाइसेस और क्लोथिंग्स यूएस में महंगे हो जाएंगे। यूएस के कंज्यूमर्स के लिए ये पॉकेट्स पे भारी पड़ेगा, खासकर जब इंडियन मेडिसिन यूएस में बहुत ही सस्ती होती हैं। ट्रेड वॉर का खतरा भी है, अगर इंडिया रिटेलिएट करेगा और यूएस गुड्स पे टैरिफ बढ़ा देगा जैसे बॉर्बन विस्की, हार्ले डेविडसन बाइक्स या एप्पल प्रोडक्ट पे, तो यूएस एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होगा। इंडिया ने पहले भी ऐसा किया है तो ये रिस्क भी बढ़ सकती है। इंडियन मार्केट का लॉस होना तय है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और 1.4 बिलियन लोग, अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो यूएस कंपनी जैसे एप्पल, टेस्ला या वॉलमार्ट के लिए इंडिया में ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। ट्रंप और मोदी का $500 बिलियन ट्रेड टारगेट मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिप्लोमेटिक टेंशन ऑलरेडी बढ़ ही रही है। इंडिया यूएस के बीच दोस्ती थोड़ी ख़राब हो सकती है। ये सब सिर्फ पाकिस्तान के कारण है, लेकिन अमेरिका इतना बड़ा देश है, ये समझने की कोशिश कर नहीं रहा है। एक छोटे से पॉइंट जिसको सीज फायर को लेके हमारे पीएम ने पार्लियामेंट में बोला और ये टैरिफ वॉर का जुमला अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया, तो अमेरिका को समझना होगा अगर वो वर्ल्ड की पावर बनना चाहते हैं तो इस छोटे पाकिस्तान के लिए अपने दोस्ती इंडिया के साथ ख़राब ना करें, क्योंकि इंडिया 4th इकनॉमी अगर बना है तो कुछ ना कुछ तो दम रखता ही होगा। तो ये दोनों कंट्रीज़ के जियोपॉलिटिकल रिलेशन के लिए अभी तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, खासकर जब चाइना जैसे कॉमन चैलेंजेस है और यहाँ पे अगर शिफ्ट हो गया इंडिया चाइना के साथ तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स देश डॉलर को डी-डॉलराइज कर देंगे, यहाँ पे अमेरिका का खेल हो जाएगा ख़त्म। और सप्लाई चेन इशू की बात करें, इंडियन गुड्स जैसे ऑटो पार्ट्स और टैक्स कंपोनेंट्स यूएस के सप्लाई चेन का हिस्सा है। इस पे टैरिफ से यूएस के मैन्युफैक्चरर्स को भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपके लिए क्या मतलब है ये सब जो कहानी हो रही है, इसमें आप लोग कहाँ पे हैं, मतलब आप लोगों को क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, तो ये मेन सवाल है। इसका आप पे क्या असर पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हैं तो शायद आपके फेवरेट अमेरिकन ब्रांड्स जैसे आईफोन, कोको कोला या अमेजन प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं, और अगर आप यूएस में हैं तो इंडियन मेडिसिन, बिरयानी मसाला, हैंडीक्राफ्टेड गुड्स के दाम चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कंट्री से एक अच्छी डील कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट और प्राइजेस मिल सकते हैं। इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन स्क्रीर दोनों ऑप्टिमिस्ट हैं कि एक डील जल्दी हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव इशू अभी भी स्टक है। इंडिया अपने फार्मर को प्रोटेक्ट करना चाहता है जबकि यूएस इंडिया के फार्म मार्केट में घुसना चाहता है। ये ठग ऑफ वॉर का रिजल्ट क्या होगा ये तो हमको आगे ही देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये था ट्रम्प के 25% टैरिफ और रसिया पेनल्टी का पूरा सीन। इंडिया और यूएस के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और यूएस एक मस्त डील कर पाएंगे या ये ट्रेड वॉर एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगले फन फैक्ट एसकेपी एपिसोड में आपको मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, जय हिंद।